इंदौर जिले के महू तहसील के बड़गोंदा थाना क्षेत्र के पास बीसी बसई गांव में बिना सक्षम मेडिकल डिग्री के लकवा मरीजों का इलाज करने का आरोप सामने आया है। ग्रामीणों की शिकायत पर मामले ने अब प्रशासन का ध्यान खींचा है। शिकायतकर्ता ने कथित तौर पर इलाज के बाद 2 से अधिक मरीजों की मौत होने का आरोप लगाया है। दरअसल सावेर के चंद्रावतीगंज निवासी शाहरुख हुसैन मंगलवार को इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा की जन सुनवाई में शिकायत लेकर पहुंचे। शाहरुख का आरोप है कि करीब 1 महीने पहले उनके पिता को ब्रेन से जुड़ी समस्या हुई थी। अस्पताल में इलाज के बाद उनकी हालत ठीक हुई, लेकिन बाद में उन्हें लकवा होने की जानकारी मिलने पर वे बीसी बसई गांव में सज्जन सिंह पवार के पास इलाज के लिए पहुंचे। शिकायतकर्ता के मुताबिक सज्जन सिंह पवार ने उनके पिता को कथित तौर पर एक इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और बाद में उनकी मौत हो गई। परिवार ने मामले की शिकायत बड़गोंदा थाने सहित कई अधिकारियों के यहां करने का दावा किया है। इसी तरह इंदौर के वार्ड 74 के पार्षद पति सुनील हाडिया ने भी आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी काकी के लकवा होने पर सज्जन सिंह पवार से इलाज कराया था, लेकिन इलाज के बाद उनकी भी मौत हो गई। इस मामले में भंवरकुआं थाने में शिकायत किए जाने की बात कही गई है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि सज्जन सिंह पवार के पास मरीजों का इलाज करने के लिए आवश्यक चिकित्सा डिग्री नहीं है। उन्होंने प्रशासन से कथित क्लिनिक की जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामले की शिकायत कलेक्टर जन सुनवाई में पहुंचने के बाद कलेक्टर शिवम वर्मा ने जांच के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, उन्होंने बताया कि कुछ चिकित्सीय उसमें कोई लापरवाही हुई है, क्योंकि अब ये विषय चिकित्सा से जुड़ा हुआ है, तो इसमें एक डॉक्टरी जांच कराई जाएगी और जांच में जो भी परिणाम आएंगे उसके आधार पर आगामी कार्रवाई कराई जाएगी। मेरा नाम शाहरुख बाला हुसैन है। मैं सांवेर विधानसभा चंद्रावतीगंज से हूँ और अल्पसंख्यक मोर्चा इंदौर जिला सह प्रभारी हूँ ग्रामीण। आज शिकायत लेकर आए, किसकी शिकायत लेकर आए हैं? जी, ये महू के बरगोंदा स्थित एक जगह है जहाँ पे बसी पिपलिया करके गांव है, जहाँ पे एक डॉक्टर है फर्जी, जिनका नाम है सज्जन सिंह। सज्जन सिंह पवार। वो लकवा मरीजों का इलाज करने के नाम पे मतलब मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने मेरे पिताजी को सर में पिछले हिस्से में खून का तबका जमा था, तो 10-12 दिन वो उज्जैन एडमिट रहे थे। फिर आराम होने पर डॉक्टर ने उनको डिस्चार्ज दे दिया था। फिर घर पे परिजन वगैरह देखने आ रहे थे, तो कोई कहीं की राय दे रहा था, कोई कहीं की राय दे रहा था। अहमदाबाद भी हम लोगों ने दिखाया उनको, तो वहाँ भी डॉक्टरों का कहना था कि घर पे रेस्ट कीजिए, 1-1.5 महीने में इनको पूरी तरह से आराम हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे। फिर कुछ लोगों ने कहा कि वहाँ दिखा दीजिए, इन्हें चक्कर वगैरह आ रहे थे, तो हम बसी पिपलिया लेकर गए, उनको पूरी रिपोर्ट दिखाई, सब चीज़ें दिखाई। उसके बाद उन्होंने कोई इंजेक्शन लगाया था इनको। उसके घर पे आने के दूसरे दिन बाद उनको पूरी आधी बॉडी पैरालाइज हो गई थी राइट साइड से। उसके बाद फिर हम उनके पास दूसरी बार फिर लेकर के गए कि ये आपके इंजेक्शन से इनको ये सब चीज़ें हुई है और ये बहुत अच्छी कंडीशन में थे उसके पहले। तो उनका कहना था कि आप इनको एडमिट कीजिए। तो हमने पूछा कि कहाँ एडमिट करें इनको, तो उन्होंने कहा कि जहाँ आपकी मर्जी हो करिए इनको, और उसके बाद मेरे पास आना तो मैं लकवा ठीक कर दूँगा। तो हमने पूछा कि आपने ऐसा कौन सा इंजेक्शन लगाया था इनको जिनकी ऐसी हालत हुई है, तो उनका कोई जवाब नहीं था। मैंने करीब 4-5 बार उनसे पूछा कि कौन सा इंजेक्शन लगाया था, क्या लगाया था, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो घबरा चुके थे। फिर उस समय तो हम उनको हॉस्पिटल लाना था दूसरी जगह एडमिट करने, क्योंकि काफ़ी सीरियस थे वो। तो हम उनको इंदौर ले आए थे और डॉक्टर अमित व्यास जी को दिखाया था, और फिर उसके बाद 3 दिन आईसीयू में रहे और मेरे पिताजी इस दुनिया से रुके। कहना है कि बसी पिपली के एक सज्जन सिंह कुमार के इलाज से आपके पिताजी की मौत? जी बिल्कुल। आज क्या उसको लेकर आप शिकायत करने आए हैं? जी, कलेक्टर साहब को मैं आवेदन देने आया हूँ कि ऐसे डॉक्टरों जो समाज में गलत ट्रीटमेंट दे रहे हैं और लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे अस्पताल या जो फर्जी जो भी चल रहे हैं, इसके अलावा भी जो उनको बंद करना चाहिए, ताकि लोगों की जान बच सके। आज मैंने मेरे पिता को खोया है, कल कोई दूसरा उसके पिता को ना खो। कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, फर्जी तरीके से चला रहे हैं सब। मतलब टोटल फर्जी डॉक्टर है?
जी, वहाँ पे गांव के गुंडे बदमाश वो बॉडीगार्ड टाइप खड़े कर रखते हैं, जो कि नंबर वगैरह लगाते हैं आपके, और आपसे बदतमीज़ी भी करते हैं वो लोग नंबर नहीं आने पे। उस समय भी मुझसे बहस हुई थी उनकी, जब मेरा नंबर नहीं ले रहे थे और मेरे पापा काफ़ी सीरियस थे उनके इंजेक्शन से बिगड़ने के बाद। तो मैंने उनसे बोला कि नंबर नहीं, मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा सीरियस है, आपके इंजेक्शन से इनकी तबीयत बिगड़ी, एक दिन में इतना बुरा हाल हो गया उनका कि खाना भी नहीं खा पा रहे थे, कुछ भी नहीं कर पाए। तो वो लोग फिर घबरा करके फिर उन्होंने बुलवाया कि हाँ चलो दिखा देते हैं हम, वरना वो बहुत दादागिरी करते हैं वहाँ पे और बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं सब चीज़। कहाँ शिकायत करी आपने इनकी? मैंने 30 जगह लगभग प्रधानमंत्री जी से लेकर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, सब जगह मैंने आवेदन दिए हैं। संबंधित अधिकारियों को जो जिले तहसील के वहाँ के भी हैं, महू के भी हैं, उनको भी दिए हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या इंदौर स्वास्थ्य विभाग को भी आपने इनकी शिकायत करी? जी जी, क्या रिस्पॉन्स आया यहाँ से? अभी तक कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, इसलिए मैं आज माननीय कलेक्टर साहब के समक्ष आया हूँ। क्या लगता है कि स्वास्थ्य विभाग वाले लोग उससे मिले हुए हैं? कुछ भी 60 गार्ड से ही वो इतना बड़ा वहाँ चला रहे हैं, क्योंकि करीब 200 गाड़ियाँ 200 पेशेंट रोज़ देखते हैं और 3-4 हज़ार पर पेशेंट से वो वहाँ दवाई गोलियाँ दे के और चार्जेस ले रहे हैं। मतलब 5 से 10 लाख रुपए पर डे कमाते हैं? जी, मिनिमम 5 से 10 लाख रुपए वो पर डे कमा रहे हैं और बहुत फर्जी तरीके से चला रहे हैं। क्या इसके पहले भी कोई ऐसा सुनने में आया कि उनके इलाज से किसी की मौत हुई हो? कुछ लोगों का सुनने में आया, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा पा रहा है सर। कुछ लोगों को पता नहीं चल पाता है कि इसकी वजह से ये वापस से बिगड़ा है। कई लोग सोचते हैं कि पैरालाइज रिपीट मार गया है, डबल आया है, बाकी वो कुछ लोग आवाज़ उठा नहीं पाते हैं। कई लोगों के आज भी पेशेंट, उनके परिवारजन जो हैं वो 7-7, 8-8 महीनों से वहाँ पे घर पे बेड रेस्ट पे उसके इंजेक्शन से बिगड़ने के बाद, लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं या किसी समस्या के कारण वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। आपको लगता है कि स्वास्थ्य विभाग को उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए ताकि आम जनता के साथ इस तरह का धोखा बिल्कुल उसको बंद करना चाहिए ताकि किसी की जान ना जाए। धोखा और ये सब चीज़ें तो बहुत छोटी बात होगी सर, किसी की जान बहुत बड़ी मूल्यवान चीज़ है। आज किसी का परिवार उजड़ जाता है। मेरे पिताजी बहुत स्वस्थ और फिट थे, वो उसके ट्रीटमेंट से बहुत चले गए इस दुनिया। आप हमारे माध्यम से मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहोगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा, मैं अल्पसंख्यक मोर्चा इंदौर जिला सह प्रभारी हूँ ग्रामीण, और भाजपा का कर्मठ कार्यकर्ता भी हूँ। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ मुख्यमंत्री जी कि ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उनके क्लिनिक जो भी ये फर्जीवाड़े चला रहे हैं इनको बंद कर किया जाए। आपका नाम? शाहरुख बाला हुसैन।